देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कैसे करेंगे ये सब एक दिन में? इतना कुछ करना है, आसान थोड़ी ना है। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सब। मेरी प्यारी बहनों, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली बार हमारे राज्य में हस्तकला कारीगर मेला आयोजित होने जा रहा है, जहाँ पे हम फैशन। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अरे आर्टिस्ट को ये तो बताओ कि उन्हें स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पे वो अपने लोकल क्राफ्ट को प्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे जनता डायरेक्टली उनसे उनका सामान खरीद सकती है। ये तो मेन बात है, यही भूल गई आप। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मैं बताने ही लगी थी, आप अपनी टोका टाकी बीच में बंद करेंगे तब तो ना मैं बताऊंगी। हाँ हाँ बताइए बताइए, आपको तो सब पता है, बताइए। बता रही हूँ, बताइए। हाँ तो बहनों, उस मेले में होंगे स्टॉल्स। वहाँ पे आप अपनी बनाई हुई चीजें रख भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इसका मतलब समझ रही हैं आप दाम भी तय कर सकती है, क्योंकि वो आपका बनाया हुआ सामान है और बिचौलिया कमीशन कोई नहीं लेगा। और हमने एक फैशन शो भी ऑर्गेनाइज किया है, जहां हम आपके पहनावे को एक मंच पर प्रदर्शित करेंगे, जिससे लोगों तक आपकी पारंपरिक वेशभूषा पहुंचे और वो आपकी रोजगारी का जरिया बने। तो ये हो गए सारी डिटेल्स। आई एम श्योर अब आपको सब साफ साफ समझ आ गया होगा। तो आप जाइए, अपना सामान ले आइए और हम उसे कैटेगरी वाइज यहीं पे अरेंज कर देंगे। कल सीधे मेले में लेकर जाएंगे। आप है ना, हमें सब ठीक से विस्तार में बताइए। कौन कपड़ा लगेगा, कैसन कपड़ा लगेगा, हाँ, रंग का होगा, कटाई सिलाई का होगी, ये सब कुछ अभी बताती हूँ। चलिए आप नोट कीजिए। ये लड़की जो भी तमाशा कर रही है ना, वो सब मेम साहब को बता देते हैं। काहे कि अगर उनको कहीं और से पता चला तो हमारा ही तमाशा बना देंगे। बड़ी प्लानिंग हो रही है, सुंदरा मैडम करेंगे असली प्लानिंग, अब पता चल जाएगा। ठीक है दीदी, चलते हैं। नमस्ते। क्या हुआ छोटू? भूख लगी है? सचिन, किचन में इसकी दूध की बोतल है, जा लेकर आ जल्दी से। अभी लाए। हाँ? मैत्री, नंदिश को मुझे दो और अपने काम पे फोकस करो। सर, मैं तो अपने काम पे फोकस कर लूंगी, तुम्हारे काम पे कौन फोकस करेगा? चलो छोटू। सर ये मीटिंग तो हम लोग कोर्ट में भी कर सकते थे, घर का ही बुला लिया आप। अब आ ही गए हो तो चर्चा कम और काम ज्यादा कर ले। सर फाइल। सर मुद्दा ये है कि वो पांडे जी और उपाध्याय जी हम लोग को केस दिए थे ना लड़ने के लिए, सर वो लोग हाथ पीछे खींच रहे हैं। बाकी लोगों की तरह उन लोग का भी कहना यही है कि जो इंसान अपनी बीवी का कस्टडी नहीं जीत पाया वो हमारा केस क्या जीतेगा। एक काम करो, क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, उनसे कहो कि मैं उनका केस फ्री में लड़ूंगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे हायर किया था, तो अब मेरी एक हियरिंग भी देख ही ले। सचिन सुन, पीपीटी के हिसाब से वहाँ की तैयारियां शुरू कर दे। तू जा वेन्यू पे अभी। ठीक। अरे मैत्री बेटा, मेरे लायक कुछ काम हो तो बताओ बेटा। हाँ अंकल, काम तो बहुत है। हाँ तो बोलो। आप भी सचिन के साथ चले जाइए वेन्यू पे। हाँ। और मैंने वो टेंट वालों को यहाँ बुलाया था, तो उनको वहीं बुला लीजिए सीधे। अच्छा सीधा। हाँ, ओके, ठीक है चल, ना? पकड़। ओह सचिन, लाइट और साउंड भी देख लेना प्लीज। हाँ हाँ दीदी, पहली बार नहीं कर रहा। सर हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे। जी सर। पहले ही अपना बहुत कुछ खो चुका हूँ, अपना नाम, अपना करियर, अपना प्रोफेशन। ये नहीं खो सकता। आशीष,
ऑल ओके? तुम जाओ। हाँ, ऑल ओके। हमारे बीच डील हुई थी ना कि तुम अपना काम देखोगे, मैं अपना काम देखूंगा। तो अपने काम पे ध्यान दो ना, और मुझे मेरा काम करने दो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। थैंक यू हाँ, याद दिलाने के लिए। मेंशन नॉट। Wow, such a nice color. जीजी, तो बड़ा ही सुंदर लिपस्टिक है, बहुत ही सुंदर रंग है और आप पे कसम से बहुत जच रहा है। एक हमारा लिपस्टिक इतनी जल्दी सूख जाता है और रूखापन भी आ जाता है होठों पे। पता है, ये फेसेस कनाडा कंफी मैट लिक्विड लिपस्टिक है जो काफी देर तक स्टे करती है और ड्राइनेस को दूर रखती है। ये काफी समय तक ड्राइनेस से लिप्स को बचाती है और चेहरे के कंफर्ट को बनाए रखती है। वाह जीजी, सही है। लेकिन आप तो लाल रंग नहीं लगाती है ना? हाँ, मैंने सोचा ट्राई कर लो, नया प्रोडक्ट है, ट्राई करने में क्या जाता है, लेकिन अच्छा लग रहा है। आपको ट्राई करना है? हाँ। ये लो। क्या है ना, कोर्ट में कभी कभी पूरा दिन रहना पड़ता है और लंबे समय तक काम करना पड़ता है। ऐसे में तो रेगुलर लिपस्टिक ही लिप्स को ड्राई कर देती है, लेकिन इससे ऑल डे कंफर्ट मिलता है। कैसे लग रहे हैं? जच रहे हैं ना? दीदी, आपको भी लिपस्टिक लगानी है? अरे नहीं नहीं, गंगा मैया भली करे। लेकिन इस निम्न मात्र तुच्छ प्राणी चक्रमणि को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपके दिमाग में क्या चक्करघनी चल रही है। जरा बताने का कष्ट करेंगी आप? कोर्ट ने आशीष और मैत्री को नंदू से मिलने की परसों की तारीख दी है ना, तो ये मिलन समारोह परसों नहीं बल्कि आज होगा। मैं आज ही उन दोनों को घर पे बुलाऊंगी और जब वो पूरा दिन यहाँ पे रहेंगे तो इवेंट की तैयारी कौन करेगा? नंदिश, सॉरी। बस बहुत हो गया मैत्री, बेबी को मुझे दो। आशीष, फोन आ गया था, मैं बिजी हो गई थी। आई एम रियली सॉरी, मेरा ध्यान अचानक। मैत्री, नंदिश को मुझे दो। सुपर वुमेन बनने की कोई जरूरत नहीं है। नंदिश को नंदू से भी मिलवाना है। वसुंधरा जी का मैसेज आया है, हमारी नंदू से मिलने की ऑफिशियल तारीख परसों की है, और उन्होंने कहा है कि हम आज ही उससे मिल लें। हमने परसों कहीं बाहर जाना है। नंदू से? लेकिन आशीष, आज तो मुझे बहुत काम है, मैं कैसे करूंगी सब मैनेज? तो मैत्री मत करो ना, अपने इवेंट पे ध्यान दो, ये ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। नंदिश और मैं नंदिनी से मिलकर आएंगे। नंदिश भी अपनी मम्मी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। आशीष, मैं भी नंदू को मिस कर रही हूँ, मुझे भी चलना है। क्या हम 2 घंटे में वापस आ सकते हैं? मैं वापस आके बाकी का सारा काम कर लूंगी। हाँ हाँ चलो। हाँ, और इवेंट को ना खराब कर देते हैं। ऐसे कंपनी बनाओगी तुम अपनी, ऐसे फंड्स मिलेंगे तुम्हें, ऐसे अपने इवेंट को खराब करोगे खुद ही। मैत्री, इमोशन से ना दिल चलता है, बिजनेस नहीं। 2 दिन की बात है, अपनी इवेंट पे फोकस करो। हाँ, पर तुम नंदू से कहना मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ, और नंदिश का बहुत 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 ख्याल रखना, ओके? बाप हूं मैं इसका, ख्याल रख लूंगा अपने बेटे का। हाँ, ले लो, दो।
आज तो तुम बहुत खुश होगी है ना, क्योंकि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड और फर्स्ट हस्बैंड परसों की जगह आज ही मिलने आ रहे हैं। खैर खुश तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरी रीजंस कुछ और हैं। बस बस, मम्मा पास आ गया, मम्मा पास आ गया। हाँ मेरा बच्चा। अरे नाम लिया और खैर वो मैत्री नजर नहीं आ रही। मुझे भी नजर नहीं आ रही। अगर आती तो जरूर दिखाई देती। और वैसे भी मैंने कोर्ट के जजमेंट में कहीं पे ये नहीं पढ़ा कि बिना मैत्री के मैं अपनी वाइफ से मिलने नहीं आ सकता। नहीं नहीं, आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो। इनफैक्ट आ ही गए हो। थैंक्स। आप भी जा सकती हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि चली ही जाइए। अपनी वाइफ के साथ थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बिना किसी डिस्टरबेंस के। श्योर। थैंक यू। दीदी, अब आप क्या करेंगे? दामाद की खातिर डालेंगे? नंदू, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। कैसे हो यार? ए, देखो, ये भी यही कह रहा है कि ये तुम्हें कितना मिस करता है। नंदू, हम बाप बेटा तुम्हारे बिना कैसे रह रहे हैं सिर्फ हमें पता है। और तुम्हारी ये दोस्त, 1 गिलासी 2 गिलासी मैत्री, नंदू जब से ये सब हुआ है उसके बाद से वो बहुत जिद्दी हो गई है। मैंने उसे कहा कि नंदिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दो, मेरा बेटा, मैं संभाल लूंगा। तुम अपने करियर, अपने बिजनेस पे फोकस करो। पर नहीं, मेरी एक बात नहीं सुनती यार वो। नंदू, मुझे पता है कि तुम मेरी बात सुन रही हो। प्लीज तुम भगवान से प्रे करो कि उसका इवेंट सक्सेसफुल हो जाए, हिट हो जाए, और वो जल्दी से इतनी सक्सेसफुल हो जाए कि उसे झक मार के सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देना पड़े। और तुम भी प्लीज जल्दी से होश में आ जाओ और घर चलो। बस हो गया नंदू अब। न जाने मैत्री में ऐसी कौन सी सुपर पावर है जो इतना कुछ होने के बाद भी तिवारी खानदान को जोड़ के रखा है। वकील हूं भैया, केस का रुख पलट भी जाए तो उसको अपने फेवर में करना मुझे अच्छे से आता है। देखते जाइए आप। ये वाला लास्ट हो गया। हाँ, मैं जानती हूँ एक दिन में इतना सारा काम करना मुमकिन नहीं था, पर आपकी मेहनत और साथ की वजह से हमने कल के इवेंट की सारी तैयारी आज ही कर दी। अब कल का इवेंट बेस्ट होगा। दीदी, ये कपड़े तैयार करने में हमें बहुत टाइम लगे हैं। हाँ दीदी, यहाँ छोड़ के तो जा रहे हैं, पर कोनो नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे, आपका सामान यहाँ पे सेफ है, निश्चिंत होकर जाइए, आराम करके आना, ठीक है? और कल सुबह 9 बजे यहीं पे मिलेंगे हम, यहीं से वेन्यू जाएंगे। हाँ मैत्री बेटा, हमें तो आभास हो रहा है अभी से कि तुम्हारा ये फैशन शो ना सिर्फ प्रयागराज का बल्कि पूरा यूपी का सबसे बड़ा और अनोखा होने वाला है। हाँ काहे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। चलिए आराम कीजिए, ठीक है? ओपी अंकल, हाँ बेटा। अब आप भी जाइए, आराम कर लीजिए, हाँ ठीक है? हाँ। सचिन, तू भी जा, रेस्ट कर। और मुझे तू फोन पे नहीं चाहिए, कल फ्रेश चाहिए। कल सबसे ज्यादा फ्रेश मैं ही लाऊंगा, देख लेना। जोश देख रहे हो बच्चे का। बेटा तू भी आराम कर ले, हैं? चल निकलते।
आजा बेटा, आजा आजा। चलो दीदी, बाय बाय। ये हो गया। नंदिश को गए 3 घंटे हो गए, पता नहीं किस हाल में होगा। दिशु, मम्मा को कर दे। हाँ, बॉक्सर बनेगा, बड़ा होके बॉक्सर बनेगा। हाँ मैत्री, कैसा चल रहा है सब वहाँ? हेलो, फोन मैंने किया है ये पूछने के लिए कि कैसा चल रहा है सब वहाँ। नंदिश ठीक है ना? नंदिश मजे में, मजे कर रहा है। अच्छा, ये नंदिश रो क्यों रहा है आशीष? पता नहीं अचानक से क्या हुआ। आशीष, तुमने उसे दूध पिलाया? उसे भूख लगी होगी इसलिए रो रहा है। हाँ वो मैं पिलाया था, वापस पिला देता हूँ। हाँ ये ले, ये ले। अच्छा चलो मैं नंदिश को दूध पिला देता हूँ, बहुत काम है। ताई जी और माँ को बस स्टॉप से पिकअप भी करना है। ठीक है, बाय। ये भी ना। अरे दीदी, हमको आपको दो ही बात बतानी है। हाँ, पहली बात ये कि अब बाकी सारा सामान तो ले आई, पर वो मंच पे लगाने वाला विशाल पर्दा होता है ना, वो तो भूल ही गई। हाँ वो तो मैं सच में भूल गई। अच्छा हुआ याद दिलाया। अब जल्दी से दूसरी बात बताओ। दूसरी बात वो तो हम भूल गए। हाँ होता है। ठीक है, आप मेरा एक काम कर लो। हाँ। प्लीज ये कर्टन्स लेकर आ जाएंगे मेरे लिए। दीदी सच कहें, आपकी बात टाले तो मौत आ जाए हमें, पर वो का है ना, आज हमारा गोड़ मुड़ गया है। अगर आपकी बात मानकर गए तो भी मौत आ जाएगी। सही है आपका, जरा सा कुछ काम दे दो तो कभी कमर सनक जाती है, कभी गोड़ मुड़ जाता है। हाँ, पता नहीं क्या सोच के आशीष ने आपको हायर किया है। आशीष साहब तो बहुत दिलदार हैं। अब जैसा भी हो शरीर, खाना तो इसको भी चाहिए। आप दीजिए पैसा, हम ले आते हैं पर्दा। रहने दीजिए आप, पता नहीं कब जाएंगी कब आएंगी। 10 मिनट का काम है, मैं खुद ही कर लूंगी, आप आराम कीजिए। हाँ। ये 10 मिनट में हम कच्चू ऐसा करेंगे कि 10 मिनट आपको अगले 10 साल तक भारी पड़ेंगे दीदी। अरे चलते काहे नहीं है? तू जलेगी तभी तो कमरा जलेगा, ये सब जलेगा। हो गया। हो गया वसुंधरा जी का काम। अरे खबर सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगी। हाँ। कुकुर बचाओ हमें, हम जल कब जाएंगे, मर जाएंगे। सुमन जी, भगवान, ओपी अंकल, हेल्प! सुमन जी, अरे कौनो है, कौनो बचाओ हमें! भगवान, कौनो बचाओ! चिंता मत कीजिए, ओपी अंकल, आग लगी है, जल्दी आइए, हेल्प! ये आग कैसे लग गई? फायर ब्रिगेड को कॉल कीजिए जल्दी से। मैं किसी भी तरह से इस आग को कंट्रोल में लाना होगा। मैं पानी भी लेके आता हूँ। भगवान, बचाओ! कौनो बचाओ! हाँ सुमन जी, कुछ नहीं होगा आपको। कौनो बचाओ! बेटा, मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया, उनको आने में टाइम लगेगा, तब तक हमें आग पर काबू पाना होगा बेटा। कुछ नहीं होगा आपको, हम हैं।
बेटा, आग में कूदना कोई खेल नहीं है। मैं ये सब तुम्हें नहीं करने दूंगा। मुझे अंदर जाना ही होगा अंकल। समझिए, अंदर उनकी जान को खतरा है। वो बेचारी गांव की औरतें, उनकी मेहनत, मैं सब जल के राख नहीं होने दे सकती। मुझे अंदर जाना ही होगा। मुझे अंदर जाना ही होगा। अरे मैत्री, पागल मत बनो मैत्री। कुछ सामान हमें पकड़ो। अच्छा बच्चों। आशु, ये धुआं कैसा? ये धुआं तो स्टोर रूम से आ रहा है। हाय हाय, क्या हो रहा है? दीदी बचाइए हमें, कुछ नहीं होगा। मैत्री बाहर आओ। मैत्री, कुछ नहीं होगा। मैत्री तुम अंदर क्या कर रही हो? बाहर आओ। आप यहाँ पे क्या कर रही? आप छोटू को लेकर जाइए। अरे क्या कर रही है आप यहाँ पर? कुसुम जी, यहाँ पर बहुत धुआं है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। जाइए आप यहाँ से। ध्यान रखो, नहीं आ रही है। जाइए आप, जाइए। संभल के, जल्दी यहाँ से डाले, यहाँ से बाहर आओ ना। मैत्री, जाओ जाओ। अरे संभल के। मैत्री क्या सोच रही हो? बाहर आओ जल्दी। मैत्री, मैंने कहा बाहर आओ अभी इसी वक्त। आशीष, उन 100 इवेंट की उम्मीद मेरे इस इवेंट से जुड़ी है। सब कुछ जल गया तो मेरे सपने, उम्मीदें सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा। अरे बाहर में गया इवेंट, जान बचेगी तो 100 इवेंट मिलेंगे। बाहर आओ, मैं अंदर आ रहा हूँ। अरे नहीं, तू दमकल विभाग में काम करता है। ताई जी, अपने भाई को खो चुका हूँ, उसे नहीं बचा पाया। फिर नंदिनी जिस हालत में, मैं कुछ नहीं कर सका। अगर आज मैत्री को खो दिया ताई जी, तो मर जाऊंगा मैं शर्म से। प्लीज मुझे जाने दीजिए। तू हमारे सिर पे हाथ रख के कसम खा, तू अपना ध्यान रखेगा। हम तुझे अंदर नहीं जाने देंगे आंसू। ताई जी, अपने भाई को खो चुका हूँ, उसे नहीं बचा पाया। फिर नंदिनी जिस हालत में, मैं कुछ नहीं कर सका। अगर आज मैत्री को खो दिया ताई जी, तो मर जाऊंगा मैं शर्म से। प्लीज मुझे जाने दीजिए। तू हमारे सिर पे हाथ रख के कसम खा, तू अपना ध्यान रखेगा। हाँ कसम। संभाल के बेटा। आशीष, आंसू ध्यान से। आशीष, आशीष, तुम पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो? संभाल के। आंसू। आशीष, संभाल के बेटा। आशीष, आशीष संभाल। आंसू। आशीष, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। आशीष, बाहर जाओ। हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा, लेकिन दिल साफ है। जैसे नंदिश तुम्हारे लिए नंदिनी की अमानत है, मेरे लिए भी तुम नंदिनी की अमानत हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। बचेंगे तो साथ बचेंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। हाँ? आशीष! अरे बचाओ! आशीष, आगे पीछे। आशीष, आशीष, आशीष! अरे बचाओ! आशीष! मैत्री, 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 हाथ जल जाएगा तुम्हारा। जल गया ना तुम्हारा हाथ? मेरे हाथ कितनी फिक्र थी तो तुम आए ही क्यों? आशीष, आग तो बढ़ रही है, हम बाहर कैसे जाएंगे? भरोसे से, ये तुम्हें मुझ पर दिखाना होगा। कर सकते हो मुझ पर भरोसा? अरे दमकल वाले अब तक काहे नहीं आए हो? फोन करना उनको। हाँ, हम करते हैं, करते हैं। भगवान। यहीं रखो तुम यहीं रखो। चलो मैत्री, चलो। मैत्री, 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 आ तो। तुम ठीक हो?
चल। चलो चलो। मैथिली, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। सब ठीक। आशीष, कुछ नहीं हुआ मैत्री, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। तुम्हें तुम ठीक हो? आशीष, हे भगवान, ठीक तो बेटा। महादेव की कृपा है कि तू ठीक है। अंकल की गाड़ी आ गई। आशीष, तुमने मेरे लिए अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डाली? कुछ हो जाता तो? कुछ हो जाता मतलब? मुझे कुछ हो जाता इस चक्कर में मैं तुम्हें कुछ भी होने देता? क्या करता? साइड में खड़े रह के पॉपकॉर्न खाता? और मैडम, दोस्ती निभाने का कॉपीराइट सिर्फ आपके पास ही नहीं है, मुझे भी आती है दोस्ती निभाने। ठीक हो? मैत्री बेटा, बेटा ये सब तो फिर से भी बन जाएगा। महादेव की कृपा है कि तुम और आशीष सही सलामत और सुरक्षित बाहर निकल आए। वो तो है ही। हम एक दिन जरा देर के लिए घर से बाहर क्या निकले, घर को हवन कुंड बना के रख दिया। फौजी, इसमें किसी की गलती नहीं है, ये एक हादसा था, दुर्घटना थी। दुर्घटना थी। मैत्री, मैं कह भी रहा था कि मेरी हेल्प ले लो, पर तुम्हारी जिद थी कि तुम्हें सब कुछ अकेले करना है, सुपर वुमन बनना। क्या फायदा हुआ? तुम घर पे नहीं थे आशीष, कैसे हेल्प करते? क्योंकि तुमने मुझे कहा था घर से जाने के लिए, तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं नंदिश को नंदू के पास लेके गया। मैं तुम्हारी हेल्प करके जा सकता था नंदिनी के पास। तो अब चिल्ला के कैसे मेरी हेल्प कर रहे हो आशीष? आशीष, चुप रहो अभी तुम। ये सोचो कि इस बेचारी के ऊपर क्या गुजर रही है। ये बेचारी जब भी अपने सपने को, अपने भविष्य को सजाने के लिए निकलती है, वर्तमान में कुछ ना कुछ चकनाचूर हो जाता है। कभी सोचा है? मेरा सपना टूटता ना अंकल, तो हमेशा की तरह मैं सह लेती, पर अब उन गांव वाली औरतों का भी सपना है ये। मेरे लिए बस एक इम्पोर्टेंट इवेंट था, लेकिन उनके लिए कमाई का जरिया था। बहुत भरोसा किया था मुझ पे उन लोगों ने, बट इट्स ओके। अपनी परीक्षा तो सीता माँ ने भी दी थी, हम तो फिर भी इंसान। ये आग सामान जला सकती है, इंसान जला सकती है, लेकिन अरमानों को और सपनों को नहीं। कल मैं ये इवेंट कैसे करूंगी मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि इवेंट होगा। ये मेरा वादा है खुद से, जब तक ये इवेंट हो नहीं जाता मैं चैन से नहीं सोऊंगी। जागती आंखों के सपने नींद जानते नहीं, जीत उनकी होती है जो हार मानते नहीं।
ओफो, ये सुमन फोन उठा रही है ना मैसेज कर रही है। ये काम उससे हो भी पाएगा कि नहीं? ये तिवारी हाउस में हो क्या रहा है आखिर? लगता है इनका सीसीटीवी फेल हो गया। हे राम, आप सबके लिए चाय लाए हैं। ये सुमन फोन उठा क्यों नहीं रही है? सुमन जी, आपका फोन कब से बज रहा है? उठा लीजिए ना, हो सकता है घर से हो। हाँ बस चाय दे दे, फिर बतियाते हैं। बात क्या है? आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मैत्री, जब तुम घर आई थी स्टोर रूम में आग लगी थी, तो ये आग में फंसी हुई थी ना? हाँ। सुमन जी, हाँ? जब स्टोर रूम में आग लगी थी तो आप अंदर क्या करने गई थी? आग लगने से पहले गई थी ना आप अंदर? आशीष, मैं जब घर आई तब वो ऑलरेडी आग में घिरी हुई थी। आप स्टोर रूम में क्या कर रही थी? ये आग कैसे लगी? अरे आपकी ये घंटी बंद कीजिए, पहले उठा लीजिए ना अपना फोन। वसुंधरा मैडम? हाँ? कैसे जानती है आप इन्हें? वसुंधरा राठौड़ आपको कॉल क्यों कर रही है? कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे। कहीं उस वसुंधरा डायन ने इसे हमारे घर में तो नहीं भेजा ताका झांकी करने के लिए? कहीं ये उस वसुंधरा के साथ मिल के हमारे घर में आग लगाने की कोशिश तो नहीं कर रही थी? आशीष, पुलिस को बुला, उन्हीं के सामने ये सच बोलेगी। हाँ पापा। बुला उसको। रुक। भाग किधर रही है? चाय नहीं पिलाएगी? दीदी, अरे हमें माफ कर दो दीदी, हमसे बहुत बड़का भूल हो गया। हाँ, वसुंधरा राठौर ने हमें यहाँ भेजा था। अपन नजर रखने के लिए। हमारा काम आपका वीडियो बनाकर भेजना था। वो वीडियो के जरिए कोर्ट में ही साबित कर देती कि आप नंदिस बाबा की देखभाल करने के लायक नहीं है। और इस काम के लिए हमको पूरा 1 लाख रुपया मिलने वाला था। आज ही उनका फोन आया था, बोली स्टोर रूम में रखकर सारे सामान को आग लगा दो ताकि आपका सारा इवेंट बर्बाद हो जाए। हम सच कहते, हम करना नहीं चाहते थे,
पर का करते, पैसा लिया है, मजबूर थे, ई खातिर आग लगा दिए। हमको क्या पता था कि जी का काम खराब करने जा रहे हैं। वो अपनी जान पर खेल के हमारी जान बचाएगी। हमको अपनी गलती का एहसास है, इसलिए वसुंधरा मैडम का फोन नहीं उठा रहे हैं। हमारे बाबूजी की तबीयत खराब है, उनके इलाज के लिए पैसा चाहिए था। एक खातिर हम इतना घिनौना काम करें, हमको माफ कर दे। ओहो बेचारी, तेरे बाबूजी की दवाई के लिए तुझे पैसे चाहिए थे? आ इधर इधर। नालायक, नमक हराम, शर्म नहीं आई तुझे? ये झापड़ वैसे तो वसुंधरा की कनपट्टी पे चट्टाक से पड़ना चाहिए था, लेकिन तू भी बचेगी नहीं, जेल में चक्की पीसना चक्की। आशीष, दिनेश भाई साहब को फोन लगा और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा। बिल्कुल। और इसका स्टेटमेंट लेके वसुंधरा जी के खिलाफ दर्ज करवा। आपने जो हमारे घर में आग लगाई है, फैशन शो का सारा कपड़ा जला दिया, उसमें किसी की जान भी जा सकती थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनेगा आपके और वसुंधरा राठौड़ के ऊपर। आपको आइडिया भी है कितने सालों के लिए अंदर जाएंगी आप? मैं दिनेश अंकल को फोन करता हूँ। हाँ, उन्हें बोलता हूँ कि किसी लेडी कांस्टेबल को भेजें इन्हें अरेस्ट करने के लिए, और वसुंधरा राठौड़ के खिलाफ एफआईआर लिखवाता हूँ। नहीं आशीष, नहीं, हम किसी को फोन नहीं करेंगे। वसुंधरा आंटी ने जो घिनौनी हरकत की है, उसका बदला सिर्फ एफआईआर से पूरा नहीं करेंगे। मैत्री, तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वसुंधरा आंटी मेरा करियर, मेरा इवेंट बर्बाद करना चाह रही थी ना, अब हमारी कामयाबी ही हमारा बदला होगी। वो मुझे गिराना चाहती है ना, वो मुझे जितना गिराएंगी मैं उतना ही आसमान छू के दिखाऊंगी उन्हें। आसमान छू के दिखाऊंगी? कैसे दिखाओगी आसमान छू के? ऐसे? भूल जाओ ये इवेंट, रात गई बात गई। अरे सारे कपड़े जल चुके हैं, फैशन शो का जितना भी सामान था जल चुका है, ना मैन पावर है ना पैसे। ऐसे होगा ये इवेंट? हार गए हम वसुंधरा राठौड़ से। पॉलिसी के पैसे भी खत्म हो गए, हम मुझसे हेल्प तो ये लेंगी नहीं, क्योंकि इनकी ईगो छोटी हो जाएगी, राइट? भूल जाओ ये इवेंट का सपना। मैत्री बेटा, तुम आशीष से पैसे नहीं लेना चाहती, मत लो, लेकिन बेटा हम भी तो तेरे कुछ लगते हैं ना, हमसे भी तो ले सकती है तू। हम जानते हैं तुम खुददार हो, लेकिन खुददार लोग उधार भी तो ले सकते हैं, बाद में लौटा देना इवेंट के बाद, है ना आशीष? पापा आप गलत जगह पे समझा रहे हैं, इसे कोई बात समझ नहीं आने वाली। क्या ना, जिनका घमंड बहुत बड़ा हो जाता है, उनकी सोच, उनका दिमाग ना छोटा हो जाता है, इतना सा। आंटी, मैं आपसे पैसे लेने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। मुझे नहीं पता मैं आपके पैसे कब तक लौटा पाऊंगी, इसलिए इस उधार के बदले में मैं आपको अपनी कंपनी में 10% हिस्सेदारी देती हूँ। इसका मतलब है जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% आपका। मंजूर है? बेटा, ये कंपनी हिस्सेदारी, ये मेरी समझ में कुछ नहीं आता। पर आप इतने सालों से घर संभाल रही है, जिसे घर संभालना आता है, हिसाब किताब आता है, उसको बिजनेस भी समझ में आता है, और आपकी हेल्प के लिए तो मैं हूं ही। हाँ माँ, इतना क्या सोच रही हैं आप? इसकी कंपनी बहुत सक्सेसफुल होने वाली है, ये लड़की बहुत पैसा छापने वाली है। अगर मेरे पास ऑप्शन होता ना तो मैं तो उधार पैसे लेके लगा देता इसकी कंपनी पे, पर मुझसे हेल्प नहीं लेनी ना। ठीक है बेटा, हमें तुम पर भरोसा है, अब हम भी तुम्हारी कंपनी में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अरे भौजी, आप भी पैसे लगा लीजिए, फायदा होने वाला है। अरे भौजी, ये क्या है ना, महिलाओं से ही पैसे लेंगी और कंपनी भी महिलाओं की बनाने वाली है, वरना तो हम भी उतर पड़ते मैदान में, है ना आशीष? तू तो उतरेगा ही बॉलम जो ठहरा।
हम किसी को पैसे देंगे नहीं, लेंगे पैसे। क्या समझा? ये जो हमारे घर में अग्नि का प्रकोप हुआ है, इसमें जो बर्बादी हुई है, उसका हर्जाना कौन भरेगा? जब इसका इवेंट सफल होगा तब हम इससे उसका हर्जाना लेंगे। इसी लालच में हम इसकी मदद करेंगे। अरे पर भौजी, आप बिना पैसे लगाए मदद कैसे करेंगी? अपने स्टाइल में करेंगे। ये वसुंधरा राठौड़ ने जो हमारे घर में आग लगाई है ना, मैत्री का इवेंट जब सफल हो जाएगा तो उसकी जलन की आग हम वसुंधरा के दिल से धू धू करके उठती हुई देखना चाहते हैं। तब हमें शांति पड़ेगी। क्या करना है? कपड़ा सिलना है ना, हम खुद इसके साथ बैठ के कपड़ा सिलेंगे। मोहल्ले से 20 औरतें और बुलाएंगे, सबके सब मिलके काम करेंगे। हमें मालूम है समय कम है, लेकिन जब इतने सारे लोगों के हाथ एक साथ मिलके काम करेंगे तो 8 घंटे का काम भी 2 घंटे में हो जाएगा कि नहीं? है? करेक्ट आई जी। दे ताली। क्या बात है। हाँ हाँ, हम भी कंपनी के हिस्सेदार हैं, तो हम सब मिलके काम करेंगे। हाँ हाँ। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हाँ, ये सब तो हमको आता नहीं है, लेकिन हमें सिखा देंगे तो हम वो भी कर लेंगे। उसमें क्या बड़ी बात है, हम भी साथ हैं। अब ठीक है, पापा कह रहे तो मैं भी, अब जैसा पापा कहेंगे वैसे ही करूंगा ना। मैं भी दीदी, हम भी प्रायश्चित करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। बहुत सारी काम वाली और नैनी हमारी सहेली है। अगर हम बुलाएंगे ना तो तुरंत आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। हम जानते हैं कि हमारी गलती माफी के लायक नहीं है, पर हमें प्रायश्चित का एक मौका तो दे सकती है ना। उसके बाद आप लोग जो सजा देंगे हमको मंजूर होगी। तो जितने चाहे पेटीकोट सिल ले, लेकिन जेल में चक्की तो तुझे पीसनी पड़ेगी, समझी? सुमन जी, गलती सुधारने का पहला स्टेप होता है गलती मानना, जो आप कर चुके हैं। पर आपको मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। दीदी, आप बस हुक्म कीजिए। आ जाइए। बोल तो दिया है मैंने, पर सब ठीक से हो जाए बस। हाय हाय जीजी, ये सुमन की बच्ची हमारे फोन पे फोन कर रही है? ये लीजिए। तुम सो गई थी या मर गई थी? मैं कब से यहाँ अपडेट का वेट कर रही हूँ। क्या हुआ वहाँ? अरे मेम साहेब, ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। आपने हमसे ऐसा नाग लगवाई कि गांव वालों के सामान और कपड़न के साथ साथ मैत्री का सपना भी जल के राख हुई गवा। गुड, वेरी गुड सुमन।